मैं ईश्वर सरना की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बातें लोहरदगा लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने संसद में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही। आपको बता दें कि कल यानी कि 24 जून को सरकार गठन के बाद संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्र के शुरुआत में सभी नवनिर्वाचित सांसदों को कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब ने शपथ दिलाई। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग और भाषा की विविधता दिखाई दी, जहां देश के अलग अलग हिस्से से चुने जाने वाले सांसदों ने अपनी अपनी मातृभाषा में शपथ ली। किसी ने संस्कृत में तो किसी ने याद करके शपथ लिया। लेकिन पूरे शपथ ग्रहण समारोह के बीच एक सांसद ने सबसे अनोखे अंदाज में शपथ ग्रहण किया, जिस पर पूरे झारखंड वासियों की निगाहें ठहर गई। ये थे लोहरदगा से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत। उन्होंने ईश्वर की जगह सरना मां का नाम लेकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड और यहाँ के आदिवासियों के नजरिए से यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि राज्य में सरना धर्म कोड को लेकर मांग काफी समय से की जाती रही है। इसे लेकर कई दफा आंदोलन भी किए गए, लेकिन आज तक यह धरातल पर नहीं उतर पाया है। सुखदेव भगत अपने शपथ ग्रहण के लिए पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रति भी अपने हाथों में रखी थी। उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि मैं सुखदेव भगत, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर। यह कहते कहते वह रुके और कहा कि सरना की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए उनके शपथ ग्रहण की एक झलक। श्री सुखदेव भगत। मैं सुखदेव भगत, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर सरना की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये तो झलक मात्र ही है। सुखदेव भगत ने सदन में सत्र के पहले ही दिन सरना धर्म कोड को लेकर मांग पेश कर दी। वह सरना धर्म कोड की मांग वाला प्लेकार्ड लेकर संसद भवन पहुंचे थे। उन्होंने प्लेकार्ड लेकर धरना भी दिया और कहा कि सरकार को इसे अविलंब लागू करना चाहिए। बता दें कि लंबे समय से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग करने वाले सुखदेव भगत ने चुनाव कैंपेन के दौरान ये वादा किया था कि वे संसद सत्र के पहले ही दिन इसे लागू करने को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उनके लिए सरना धर्म कोड ही सबसे बड़ा मुद्दा था। उन्होंने 65% की आदिवासी आबादी वाले लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया था कि अगर वह सदन तक पहुंच पाने में कामयाब होते हैं तो वह आदिवासियों को धर्म कोड दिलाकर रहेंगे। लोकतंत्र 19 सहित अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने सरना धर्म कोड को ही सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। वहीं इलेक्शन कैंपेन के दौरान गुमला के बसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वादा किया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो पहले ही दिन सरना धर्म कोड लागू कर दिया जाएगा। दरअसल झारखंड के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यह है कि भारत में होने वाली जनसंख्या के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए।
जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। ऐसा न होने से उनकी गिनती सरना की जगह हिंदू के तौर पर होती है, जबकि वह खुद को हिंदू नहीं मानते। ऐसे में प्रकृति पूजक आदिवासियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। झारखंड में सरना धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 42 लाख के साथ देश में सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए झारखंड की कांग्रेस झामुमो आरजेडी सरकार ने विधानसभा से सरना धर्म कोड से संबंधित बिल को विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार के पास यह अब भी लंबित है। इस पर कोई निर्णय अब तक नहीं आया है।